आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस ही है। लिखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो एक सिंपल सेंटेंस होता है, क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और फोर्थ होता है मिक्स्ड सेंटेंस। There are four types of a sentence. First is simple sentence, second is compound sentence, third is complex, fourth is mixed. Before we study anything, हमें ये समझना होगा कि आपका जो क्लॉज होता है ना, दो तरह का होता है। पढ़ा चुका हूं। क्या होता है? एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है, तो वो क्लियर है तो इसमें दिक्कत क्लियर है ना। जो अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट, और जो डिपेंड नहीं करता है वो इन। तो अगर तुम्हारा ये क्लियर है तो ये चारों समझ में आ जाएंगे। तो अब पहला टॉपिक दो अपना सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। ने ऊपर होगा इनका लाना, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? देयर इज only one independent clause in this type of sentence, in this type। इसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो अगर सिंपल होगा तो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब मीनिंग क्या होगा? क्लियर होगा। तो मैं बोलूं आई एम टीचिंग। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है, दोनों मिलकर क्या बनता है? क्लॉज बनता है। क्या बनता है? और क्या इस क्लॉज का मीनिंग है? मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? क्या है? अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है। क्या है ये? सिंपल सेंटेंस। लिखो सिंपल सेंटेंस। तो इसमें और एग्जांपल क्या हो सकता है बताओ तो? हाँ, जैसे कि यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, दे आर doing their work, we are studying a new chapter, हाँ जी बताओ, एक आप सेंटेंस बताओ राजेश। एक
कोई और सिंपल सेंटेंस। I am going to market. वेरी गुड, आई एम गोइंग टू। यस फैजर, आप बताओ। आई एम गोइंग टू मार्केट, ये भी क्या है? इसमें भी एक क्लॉज है इंडिपेंडेंट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वेरी गुड। यस सानिया, वन एग्जांपल। आई एम कुकिंग फूड, वेरी गुड, आई एम कुकिंग। जी अथर्व, We are in the coaching. वी आर इन द कोचिंग, हमें एक्शन बताना है, हमें स्टेट नहीं बताना है। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हो सकता है। ट्राई अगेन। We are dancing. वी आर, वेरी गुड, वी आर डांसिंग। और ये सारे हमारे क्या है? ये सब के सब क्या है? Simple, simple, जो आपने बताया, ये सारे क्या है? ये simple, सिंपल सेंटेंसेस हैं। सारे क्या है ये? simple. वेरी गुड, ये सारे सिंपल सेंटेंसेस। क्लॉज में क्या होता है? एक्शन होता है ना। एक्शन कब होगा? जब वर्ब होगा तो। और क्लॉज क्या होगा? सब्जेक्ट होगा ही, वर्ब होगा ही। सो वॉट एवर वी स्पीक दैट इज अ क्लॉज। या तो डिपेंडेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा। वेयर वी हैव टू टेक अ पॉज, कहाँ ब्रीथ करना है, कहाँ रुकना है, सब क्या क्लॉज डिफाइन करेगा। हम कुछ भी और कैसे भी नहीं भूल सकते हैं। वी हैव टू टेक अ पॉज समटाइम्स। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या? Independent. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? तो अब क्या लिखो? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड। वैसे कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है ना। कंपाउंड का मतलब इसमें दो जुड़ जाएंगे, दो सिंपल सेंटेंस होगा, क्या होंगे? हाँ, इसमें ना देयर आर टू सिंपल सेंटेंसेस, देयर आर टू सिंपल सेंटेंसेस। मतलब क्या? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट दो होंगे, वो मिक्स्ड में होंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोला कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्या होगा? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, क्या होंगे? और उनके बीच में कुछ ना कुछ आएगा। वहीं पे आता है फैन बॉयज। क्या आता है? फैन। जब भी आपको दो सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो बीच में कुछ ना कुछ जोड़ने वाला आएगा, और वो क्या होगा? फैन बॉयज होगा। फैन बॉयज बोले तो एफ से फॉर, एफ से, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, उनके बीच में क्या आएगा? फैन बॉयज। कुछ भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे मैं बोलू आई इनवाइटेड यू, आई इनवाइटेड, मैंने आपको आमंत्रित किया। मीनिंग क्लियर है? तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? मीनिंग क्लियर? मैं बोलू कि आप नहीं आए, यू डिडंट, ये भी क्या है? मीनिंग क्लियर है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोनों के बीच में आ गया बट। क्या आ गया? आ गया। मैंने आपको बुलाया लेकिन आप नहीं आए, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में क्या हो जाएगा? बट हो सकता है, एंड हो सकता है, नॉर हो सकता है, और हो सकता है। क्लियर?
धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, या तो लाइफ में क्या, वी आर डूइंग अ स्पीकिंग कोर्स, वी आर सपोज टू स्पीक सेंटेंसेस, दे कैन बी एनीथिंग लाइक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड। तो अब मैं बोलूं आपसे कि कंपाउंड सेंटेंस के एक एग्जांपल आप दो जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और बीच में इसमें से कोई भी आ जाए, बीच में कोई भी आ जाए। एक ये भी हो सकता है, मान लो कि आपने कोर्स सर्च किया होगा ना, इंग्लिश के लिए कोर्स सर्च किया होगा, तो क्या आपको इंग्लिश वर्ड मिला? जब भी तो हो आप यहाँ पे, Yes. तो बोलो वी सर्च फॉर अ स्पीकिंग क्लास, वी Search फॉर अ स्पीकिंग class. क्लास। ठीक है, एंड बीच में आ गया एंड फाउंड इंग्लिश पीरियड, एंड फाउंड इंग्लिश पीरियड। यहां पे आई छिपा हुआ है, देखो वी सर्च फॉर स्पीकिंग क्लास एंड वी छुपा हुआ, वी फाउंड इंग्लिश पीरियड। वी क्या है? सब्जेक्ट है, फाउंड क्या है? वर्ब है, तो ये हो गया क्लोज। मीनिंग क्या है? क्लियर है। हमने क्लास सर्च किया, हमने इंग्लिश पीरियड को देखा, बीच में क्या आ गया? एंड आ गया। तो ये भी क्या है आपका? कंपाउंड सेंटेंस। चलो और का एग्जांपल, और का यूज करो तो अथर्व, जैसे और का यूज करते हुए बनाओ तो इसमें बोलो कि मैं पकाऊंगा या बाहर खा लूंगा, मैं पकाऊंगा या I will cook. आई विल कुक, आई विल I will cook. Or कुक। ठीक है, और आगे बीच में है ना, or eat outside. ईट Outside. एक्सलेंट, आई विल ईट आउटसाइड, आई विल कुक, दोनों का मीनिंग क्या है? क्लियर है। तो ये दोनों क्या हो गया? दोनों मिलकर एक कंपाउंड हो गया। कोई एग्जांपल आप बताओ तो फैजन। यस, कोई एग्जांपल आप बताओ। Example. हाँ, इसमें कोई ले लो, बट ले लो, सो ले लो। जैसे मान लो कि मेरी माँ ने मुझे डांटा, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। मेरी माँ ने मुझे, सो लगाओ, माई मॉम स्कोल्ड होता है, मॉम स्कोल्डेड मी, क्या? स्कोल्डेड, Scolded. स्कोल्डेड। Scolded. So I सो बीच में आ गया सो आई लेफ्ट माई होम, सो आई लेफ्ट माई। सानिया, आप भी सो लगाओ। मैं इंग्लिश में स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए मैंने क्लास ज्वाइन किया। आई वॉज स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश और स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश, ये क्लॉज हो गया। सो आई ज्वाइंट, आई स्पीकिंग क्लास, स्पीकिंग। क्लियर है? सो वेन एवर देर इज अ कंपाउंड सेंटेंस देयर आर गोइंग टू बी टू सिंपल सेंटेंसेस। और सिंपल क्या होता है? मीनिंग क्या होगा? क्लियर होगा। गॉट इट? yes. इज एनी डाउट? लेट्स स्टडी द थर्ड वन। इसमें कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल और देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस मैंने वेदर फोरकास्ट पढ़ा और जल्दी से घर गया। I read the weather forecast and went to home quickly. ये कौन सा टाइप है? Sir, it's a compound. Because both the clauses are Different and have a separate, independent. very good. मैंने इंग्लिश को ज्वाइन किया और इम्प्रूव किया। I joined the English course and improved. ये भी क्या है? Compound. आई इम्प्रूव, आई छिपा हुआ है ना, वेरी गुड। आई विल आस्क अनदर पर्सन इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो अब ले लो आप यहाँ से कॉम्प्लेक्स। क्या? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? जटिल होता है। जटिल का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ। उलझा मतलब मीनिंग क्लियर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स इसमें क्या होगा, एक होगा डिपेंडेंट, क्या होगा डिपेंडेंट क्लॉज, क्या होगा और एक होगा इंडिपेंडेंट, क्या होगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इससे याद है ना, क्योंकि मैं बीमार था, आगे मैं क्या करने वाला मतलब आगे पता नहीं है ना, तो एक होगा इसमें डिपेंडेंट, एक होगा इंडिपेंडेंट। अब से मान लो एक डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, जोड़ने वाला कंपाउंड में क्या था, वो बीच में ही होगा, क्या होगा बीच में। इसमें शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और लास्ट। तो इसमें नोट पर ये कर लो कि इसमें जो आपका जोड़ने वाला, क्या जोड़ने वाला वर्ड, यानी उसी को बोलेंगे लिंकिंग वर्ड, क्या बोलेंगे लिंकिंग वर्ड। ये आपको बिगिनिंग में भी हो सकते हैं, कहाँ मिडल में भी हो सकते हैं और एंड में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं। राजेश तीसरा बोलेंगे since I was since the car is costly, since the क्योंकि कार महंगी है, कार क्या है ये मैंने क्लियर नहीं है ना अभी, तो क्या है डिपेंडेंट है, क्या है डिपेंडेंट। मैं बोला कि इसे नहीं खरीद सकता, इसे नहीं, I cannot buy, I cannot buy it, क्लियर। चलो इधर आ जाओ राजेश, अब आ जाओ ये इंडिपेंडेंट। मैं जब से तुमसे मिला तब से ढूंढ रहा हूँ। I have been searching. I have been searching you. I have been searching you. Been searching you since. Since होता है since I met you. Since I met you. वैसे बताओ कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, जिसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। It is independent and this is dependent. उसका मीनिंग क्या है क्लियर, दिस इज क्लियर एंड सेंस लगा हुआ ना, ठीक है। तो आई हैव बीन सर्चिंग यू सिंस आई मेट यू, वेरी गुड। मानो तो चला, मैंने जब से क्लास ज्वाइन किया बहुत कुछ सीख लिया, सिंस आई ज्वाइन द क्लास, वेरी गुड, सिंस आई ज्वाइन द क्लास बहुत कुछ सीख लिया, I have learned many things, very good, learned many देखो अभी ना गलती से कोई दिक्कत नहीं, टेंसेस बाकी ये तो हमारा सिंपल है। चलो आ जाओ, वेरी गुड। क्योंकि मैं बीमार थी, क्योंकि मैं Since I was ill. since I was well, मैं नहीं आ I could not come. वेरी गुड, I could not, वेरी गुड। इसमें क्या है, इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, ये वाला क्या है डिपेंडेंट है कि I was independent. सिंस तो लगा हुआ है ना Dependent. क्योंकि इसमें Since और ये क्या है आपका independent. independent clause, very good, I am really happy। कोई छूट गया
तो क्या लिख लो कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या है, उसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा ना, उसमें जो जोड़ने वाले वर्ड्स हैं क्या है, जो लिंकिंग वर्ड्स है क्या है, लिंकिंग जो वर्ड्स है ना, वो क्या क्या हो सकते हैं। मान लो कि मैं बोलूं लिंकिंग जोड़ने वाले वर्ड्स, तो आपको सिंस भी हो सकता है, बिकॉज भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है, इवन इफ भी हो सकता है, सो दैट भी हो सकता है, ऑल्दो भी हो सकता है, ऑल्दो, इवन दो, yet, wherever, wherever, whenever, whenever, after, before, etc. और ये सारे क्या होंगे, शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, और राजेश सिंपल में क्या होगा, बस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड में क्या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब क्या दो सिंपल सेंटेंस जोड़ने वाले बीच में आए, जोड़ने वाले। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, जोड़ने वाला कहाँ हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है और आखिर में कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मान लो बिगिनिंग में दिखाना हो, क्या मैं बोलूं आफ्टर यू रीच योर ऑफिस, आफ्टर यू रीच योर, after you reach your office, reach your office, your office, call me, क्या call, ध्यान देना जब शुरू में ही तुम्हारा क्या हो, डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो, तो उसके जस्ट बाद क्या रहता है, कॉमा जरूर रहता है, क्या रहता है, कॉमा लग गया। अगर यही तुम्हारा जोड़ने वाला बीच में हो तो कॉमा, इसी को मैं लिख सकता हूँ कॉल मी, क्या कॉल मी आफ्टर यू रीच योर ऑफिस, आफ्टर यू reach your office। यहाँ से क्या नोट कर रहे हो, जब तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में हो, क्या हो, तो कॉमा रहेगा। इसमें क्या नोट कर रहे हो, जब डिपेंडेंट क्लॉज क्या, अगर तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज का इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज अगर ये बिगिनिंग में हो, क्या हो, बिगिनिंग कॉमा क्लियर। अगर ये क्या हो, मिडिल में हो, क्या हो, मिडिल बोलते हैं, नो कॉमा, क्या नो कॉमा, ठीक है। यहाँ पे देख लो शुरू में है, बिगिनिंग में तो कॉमा है, यहाँ पे क्या है, मिडिल में, तो यहाँ पर नो कॉमा, ठीक है। और जहाँ कॉमा वहाँ पॉज होता है, क्या होता है, बोलने का टाइम था, जैसे मैं बोलूं आफ्टर यू रीच योर ऑफिस, यहाँ पे ठहरेंगे, कॉल मी आफ्टर यू रीच ऑफिस, कॉल मी आफ्टर यू रीच ऑफिस, यहाँ पर नहीं ठहरेंगे, क्लियर। आगे बढ़े, यस। क्या बच गया हमारे पास, मिक्स्ड हो गया, क्या हो गया, मिक्स्ड मतलब क्या, इसमें दाल भात पकेगा, सब रहेगा ना, मिक्स्ड सैंडविच।
मिक्स सेंटेंस में क्या होगा, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें एक नोट और कर दो, इसमें टू कॉमास विल बी यूज्ड, दो कॉमास होंगे, इसमें टू कॉमास विल बी यूज्ड, ठीक है। तो मतलब क्या, दो बार पॉज आएगा, क्या आएगा, दो कॉमा है, क्या दो बार पॉज, टू पॉजेस इन स्पीकिंग, बोलने के टाइम दो बार ठहरेंगे। क्लियर? यस। आप जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूँगी वो लड़का, ठीक है, द बॉय, वो लड़का जिसने तुम्हारा पर्स चुराया, वो तो योर पर्स पकड़ा जा चुका है, has been caught, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हो गया पकड़ा जा चुका, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो होंगे इंडिपेंडेंट, एक होगा डिपेंडेंट। लिखो तो, दो बार कॉमा है, comma will be used to टू टाइम्स विल बी यूज्ड, अच्छा हाँ, यूज टू टाइम्स, क्या है, टू टाइम्स, दो बार यूज होगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो बॉय वो लड़का, मतलब दो कॉमा है तो दो पॉजेस आएंगे, क्या बोलने के टाइम दो बार ठहरेंगे, दो बार ठहरेंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल करो, जो चैप्टर आज हमने शुरू किया खत्म हो गया, द चैप्टर क्या, द चैप्टर We started today. which we started today has been completed, clear? Yes. Is there any doubt? Can you give me one example of each sentence? वो जगह जहाँ तुम रहते हो वहाँ रह चुका हूँ, On the place where where you lived, the place where you lived. No, sir. Can you उसमें please repeat the? ये वो लड़का जिसने तुम्हें मारा मेरा भाई है, The boy who beaten you, beat you, is my brother. ठीक है, very good, I will record this. चलो अब एक एग्जांपल, वो लड़का जिसने तुम्हें पीटा मेरा भाई है, The boy who beat you is my brother. वेरी गुड, यहाँ ये सही बोलेगा, गलत, दो बार पॉज दिया है, ठीक है, उधर जाओ, वो लड़की जो तुमसे बात कर रही है मेरी माँ है, तो नहीं, वो औरत जो तुमसे बात कर रही है मेरी माँ है, तो women, the woman the woman who is talking to you, who is talking to you
वेरी गुड। हाँ लेडी वुमन। वो दुकानदार जो आपसे बात कर रहा था मेरा पड़ोसी है। दैट शॉपकीपर जानकार है ना, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, नोन है। तो नोन है तो क्या है, मीनिंग क्लियर है। द शॉपकीपर जो आपसे बात कर रहा है वो The shopkeeper was talking to you is my neighbor. वेरी गुड। वो टीचर जिसने आपको मारा मेरा रिलेटिव। The teacher who beat you, it is my relative. वेरी गुड। कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। तो आप एक रिकैप कर ले। Yes. रिकैप कैसे करेंगे हम इसमें रिकैप करेंगे हम सिंपल सेंटेंस। क्या? सिंपल कंपाउंड क्या Compound. कॉम्प्लेक्स Or क्या कुछ देखे ये लाइन मार दिया ना, इसके इधर नहीं जा। ठीक है, अब इसमें अच्छा इसमें क्या क्या होगा आप बताओ। सिंपल में क्या होगा? one independent. वन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट मतलब मीनिंग क्लियर। एग्जांपल I am going to market. I am going to market। वेरी गुड। एक एग्जांपल आप लोग। Simple. हाँ सिंपल में I am going to market. कोई कुछ और भी वर्ब I लगा go to market and purchase. आज नहीं सिंपल बोलना, दो नहीं बोलना। I go to market. I go to market every day। I go to market every एक एग्जांपल आप लोग। I'm watching games. हाँ I'm watching again watching a अच्छा आप बताओ। We enjoy a lot in class. We enjoy A lot a lot in the class। Very good। In the class very good। कंपाउंड में क्या होगा? two compound. Two independent. वेरी टू मतलब टू सिंपल सेंटेंसेस होंगे। क्या होंगे? टू सिंपल sentences. दोनों का मीनिंग क्या होगा? क्लियर होगा। एक सिंपल प्लस लिंकिंग वर्ड क्या Linking word. प्लस Linking word. प्लस One वन more. सिंपल सेंटेंस वन। One sentence. बताओ तो एग्जांपल आप। I am going to market. I am Going to market going to market to buy something. नहीं टू का क्या एक्स्ट्रा ना, दो क्लॉज बनेंगे ना। I am going to market to buy. मैं बोलूंगी I am going to Market. अभी ये क्लोज हो गया ना, तो फिर दूसरा भी तो क्लोज होना चाहिए, सब्जेक्ट होगा भी होना चाहिए, सेकंड भी हो सकता है। इसमें बोलेंगे मैं बाजार गया और तू सब्जी खरीदी। I went to market क्या I went I went to the market to buy some market and bought vegetables. and bought Some vegetables. some vegetables। हाँ जी। I migrated to Delhi for searching jobs. तो फॉर सर्चिंग क्या क्लॉज है कि फ्रेज है? दो क्लॉज होंगे ना, दोनों क्या होंगे? But I opened my laptop here हाँ I opened my laptop and and watching Olympic. watched Olympics game। दो क्लॉज होने चाहिए। सर यहाँ पे फॉर for searching job. उसमें सब्जेक्ट हिडन भी है कि नहीं ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्लॉज दोनों होना चाहिए। तो फॉर सर्चिंग जॉब में कहीं तुमको सब्जेक्ट लिखा है क्या? क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट तो होता है ना। हाँ जी कोई और सेंटेंस? I called you, but you did जैसे कि not. I opened my laptop, I turned on क्या I turned my laptop and watched अब एंड जब ना आई यहाँ पे छिपा हुआ है क्या? एक ही काम कर रहा हूँ आई छिपा हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट में है watched the Olympic games। ओलंपिक हाँ जी
did not receive my रिस्पॉन्ड, वेरी गुड। मैंने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसमें क्या है, दोनों सिंपल है, वेरी गुड। मैंने तुम्हारी मदद की लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। I helped you, but you cheated on me. मैंने तुम्हें पढ़ाया लेकिन तुम सब भूल गए। I study you but you forget all the studies I taught you, but you forget all the everything, ठीक है ना। मैंने आपको बुलाया लेकिन आप नहीं आए। And I called you, but you forgot. वेरी गुड, क्लियर। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, One एक होगा इंडिपेंडेंट, क्या होगा, one independent clause और एक होगा डिपेंडेंट, एक होगा dependent. ठीक है। जोड़ने वाला वर्ड शुरू में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। इसमें बताओ कोई एग्जांपल। I have been traveling since last week. इसमें दो क्लॉज नहीं है। I have been traveling since I came here, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से घूम रहा हूँ। जब से मैं आया हूँ, इसमें भी एक्शन हो रहा है, तब से घूम रहा हूँ, दोनों एक्शन होना चाहिए। I have been traveling, I have been Traveling since I came here, traveling since since I came. I came here, क्लॉज है, क्लॉज होना चाहिए। I'm waiting since in the morning. I'm waiting you since in the morning. Since morning क्या है, since morning का फ्रेज है, क्या है, इसमें दोनों क्लॉज होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ा, लास्ट में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जब दो क्लॉज हो तो दो क्या होगा, दो सब्जेक्ट होगा, दो वर्ब होगा। सिंस मॉर्निंग क्या है, ये वर्ब है। इसमें कोई clause दो clause जब से तुमने पढ़ाई शुरू की तब से मैं काम कर रही हूँ। I have been working since you started studying. I have been working since you woke up, जब से तुम जागे, since you woke up। हाँ, बोलो तो। I attend all my classes since it started. हाँ, I have attended all my classes, मैंने सारे क्लास, I have attended all the classes, all since they started, since, अब दे क्या हो गया, सब्जेक्ट है, they started, they started। नेक्स्ट में क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। कॉमा कितना बार यूज होगा, दो कॉमा। बताओ दो कोई एग्जांपल। You came here. वो लड़की जिसने तुम्हारी मदद की एक चोर है। The girl, क्या, the girl who helped you is a thief, is a thief। वो आदमी जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ट्रेड में काम करते हैं। The person कौन रहेगा, who is teaching, person who is teaching you, teaching काम करते हैं, works at English period। क्लियर। चलो ये बताओ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, Simple sentence. चैप्टर कहाँ से हुआ हमारा, Types of sentences. हाँ इसमें क्या पढ़ा था, Types of sentences. कौन कौन से टाइप है, There are four आप types. नोटबुक बंद करो। There are four types of the sentence: simple, Simple, compound, complex, and weak. okay, can you tell me your experience about this chapter? So my experience was very. Okay, why? So I said you, when you want to say something, try to justify it, give a reason. So my experience was very good because I learned many new things like about big sentence and compound sentences. Did you ever analyze these kinds of things? Yes, sir, I have realized. You have analyzed right now, or
before this time as well? No, sir, this time also. Okay, so do you get anything new? Yes, sir, I got many. Yes. So what was new? So I learned many new skills like how to take pauses and when to take pauses in between the sentences. Do you think every student should study this chapter carefully? Yes, sir, it's very important for speaking and writing. Well, you can transfer your mind to this man and that man. That Because is understand. far. Yes, I would like to know. I would like to listen to your experience. Do you think they should be studied by every student? They should be read by every student. Also, mainly use how to combine the sentences, how to read the How to sentences. frame a sentence? And in this sentence, I learned 4 type of sentences. For example, Simple sentence, compound sentence, mixed sentence, and one I forget. complex. Complex. Okay, very good. Thank you very much for sharing my experience. Yes. If there is a compound sentence, what can be the linking words? The linking words should be for Very good. Fanboys. fanboys. Or And yet not and so on. very good. So I would like to actually we would love to listen to your experience about this chapter. My experience is very good about this chapter because in this chapter we learn about type of sentences. Just for example, simple sentences, compound, complex, and mixed sentences. In which we also learn where we should take a pause Very good. and where Because there are many people like they think English is all about speaking fast. No, it's not like that. There are pauses sometimes. If there is a dependent clause, we have to take a pause. और लोग बस बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं. What is this? This is not English. Sometimes you have to breathe. Sometimes you have to take a pause. English अगर तेज बोलने का नाम होता तो मैं बोलता I love eating. I love eating. Cats, cats and dogs and dogs. मुझे खाना पसंद है, बिल्लियाँ पसंद है और कुत्ते पसंद है. यहाँ से अगर मान लो सिर्फ मैं कॉमा हटा दूं, I love eating cats and dogs. मुझे कुत्तों और बिल्लियों को खाना पसंद है. Because of a single pause, meaning word change. this makes difference. Yes, it makes a difference. Okay, very good. Now, Sania. Yeah, first of all, I would like to listen to your experience about this chapter. I have experienced very very well for your sentence in me sentence in speaking सेंटेंस छोटा बोला करो लेकिन पूरा मतलब मीनिंग के साथ बोला करो. हमने कल क्या पढ़ा था? सेंटेंस ही पढ़ा था कि उसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मीनिंग ना हो. सेंटेंस I felt amazing. I experienced. सब्जेक्ट लगा करो वर्ड का. My experience about the chapter. आपको कहीं इसे बात दिख रहा तो आप सिंपली बोलो. My experience is amazing. Is not good. Is not bad. How is your overall experience? experience is very No, this is a is लगाया. Is. Do you think it should be studied by every student? It should be. Okay. Why do you think this chapter is important? it's very important for speaking and Writing as well. Writing क्यों? कहाँ कॉमा लगाना है और speaking क्यों? कहाँ pause देना है. So among all these types, what was your favorite one? Simple, compound, mixed or complex? simple sentence. Simple. What was that? Simple sentence is One. one Independent. one independent. मीनिंग क्या होगा? क्लियर होगा. मैं आपसे बात कर रहा हूँ. क्या है? सिंपल है या कंपाउंड? I'm. क्या होगा? I'm talking to you. ठीक है. वो मुझे देख रहा है. See watching you. He is watching you. ठीक है. ये सारी
इसमें क्या है सिंपल सेंटेंसेस मिक्स सेंटेंस ये क्या है यस आपका हो गया यस सो आप बताओ ऑडियंस को कैसा लगा आपको एक लाइन में सर इट वाज इंटरेस्टिंग It was एक लाइन में और बताओ ऑडियंस को ये चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए क्यों पढ़ना चाहिए कुछ एडवाइस करो this chapter should teach everyone should be should be learn everyone because how to link the word, how to write a sentence where we use pause in speaking. That's why we study all and comma and writing comma and writing. very good tell the audience why should they study this chapter थोड़ा सा words They should study this chapter because because they are listening they are watching you so you can say you should because many of the you should मान लो कि अब देख रहे हो अगर आपको सामना कर रहे हो ना तो you बोलो you should because you should learn this chapter because I think you may want to speak English fast, but in this chapter we learn about where we go. very good yes Also, it helps in our writing. राइटिंग में लाइक हाउ डज दिस हेल्प अगर डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आ जाए तो क्या शुड देयर बी अ कॉमा Yeah, should there और लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं if it's a dependent clause in the end, so there is no comma. वेरी गुड यस सानिया सजेस्ट द ऑडियंस उनको क्या करना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ना Yes, you should. फेस द कैमरा फेस द कैमरा You should be learn because you should learn this chapter this chapter because he is it's is. it is very helpful for speaking and writing. very good Yes.